जय हिंद प्यारे बच्चों। एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मॉडर्न हिस्ट्री का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पोर्शन मैं करने जा रहा हूँ और अक्सर इस पोर्शन से यार एक दो प्रश्न आपका फंसता ही फंसता है। और आज मेरा ये आपका यार 18वां रिकॉर्डेड क्लास है। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन सुबह 8 AM एक रिकॉर्डेड क्लास जाता है, शाम को 4 PM जाता है और दोपहर यार 1:30 बजे से हम लोग लाइव रहते हैं। प्यारे बच्चों, एग्जाम तक आपके यार जितना ज़्यादा हो सके आपका इकोनॉमिक्स, आपका बायोलॉजी, आपका सिविक्स, आपका यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, मैथ, उतना आपको यार तैयार किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं यार अपने इतिहास के एक शानदार सफ़र में। और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अगर इस सफ़र में शामिल हो गया तो समझिए कि वह यार पूरा उस टर्म को समझेगा। और आप लोग अगर समझ जाते हैं तो कमेंट जरूर करें। प्यारे बच्चों, आज बात हम लोग करेंगे कांग्रेस का। अब कांग्रेस को समझने के लिए थोड़ा सा यार आपको माहौल को समझना पड़ेगा। और जो मैं आपको माहौल बना रहा हूँ वह भी यार आपके यार इतिहास का हिस्सा है, उससे आपका प्रश्न पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, आप ये सभी जान रहे हैं कि हमारे देश पर यार अंग्रेज ने 200 साल तक राज किया। लेकिन यार अंग्रेज सबसे ज़्यादा पावरफुल कब हो गया? अंग्रेज यार प्यारे बच्चों पावरफुल हो गया 1764 में। समझिए आराम से, बक्सर के युद्ध के बाद जो ब्रिटेन है भारत में यार सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया। मतलब पूरी तरह से समझिए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम यार पूरी तरह से अंग्रेज के हाथ में आ गए। और अंग्रेज तो हमें यार बिल्कुल यार सुआ लेके सोखने आया हुआ था। प्यारे बच्चों, अब आइए और कहानी में मैं एंट्री देता हूँ आपको यार लॉर्ड डलहौजी का। बिल्कुल यार आप नाम सुने होंगे लॉर्ड डलहौजी का। प्यारे बच्चों, अब ये जो लॉर्ड डलहौजी साहब आए, इनसे देखो क्या क्या प्रश्न बनता है। सबसे पहला यार आपके दिमाग में प्रश्न आ गया होगा कि भारत में यार रेलगाड़ी जो आपका है, पहला जो रेलगाड़ी है ना जी, पहला रेलगाड़ी आपका यार कहां से कहां? तो मुंबई से। बस इस कहानी को ध्यान से आप सुनिए, देखिए कितना मस्त से आपका मुंबई से थाने 34 किलोमीटर भैया ये जो चला वो चलवाए थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। कहानी में लॉर्ड डलहौजी जरूरी है। जब माहौल समझिएगा तब जाके आगे सब चीज एकदम सट सट समझ में आना चालू होगा। प्यारे बच्चों, लॉर्ड डलहौजी पहला चीज की रेलगाड़ी चलाए मुंबई से थाने 34 किलोमीटर, और रेलगाड़ी का नाम था यार ब्लैक ब्यूटी। पूरा क्लास देखिए और मजा लीजिए और कमेंट कीजिए, ब्लैक ब्यूटी। अब दूसरा चीज यार लॉर्ड डलहौजी क्या करवाए? प्यारे बच्चों, दूसरा चीज लॉर्ड डलहौजी ने करवाया कि आपको यार है ना टेलीग्राम सेवा। पहला तो यार रेलगाड़ी और दूसरा टेलीग्राम सेवा। टेलीग्राम सेवा, और ये सेवा भी प्यारे बच्चों आपको यार चला 1853 में ही। और रेलगाड़ी भी आपको यार चला 16 अप्रैल 1853 को ही। तो देखो टेलीग्राम से आज तो यार तुरंत मैसेज करते हो, लाइव चैट करते हो, लाइव बात करते हो। पर एक जमाना ऐसा भी था यार कि है ना मैसेज पहुंचाने के लिए, मान लो यार कि दिल्ली, तो दिल्ली जाए में 2 महीना 1 महीना साधन नहीं था, तो टेलीग्राम के माध्यम से प्यारे बच्चों आपको यार मैसेज है ना 1 दिन 2 दिन में पहुंच जाया करता था। तो टेलीग्राम सेवा का शुरुआत हुआ 1853। और पूछेगा कहां से कहां, तो आप कहिएगा यार कलकत्ता से आगरा तक। तो इस स्लाइड से आपको क्या याद रखना है कि यार गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड डलहौजी, जिनके शासनकाल में रेलगाड़ी चला 1853।
मुंबई से थाने 34 किलोमीटर, है ना जी। ब्लैक ब्यूटी नाम था। टेलीग्राम सेवा भी स्टार्ट करने वाले कौन? लॉर्ड डलहौजी। तो इससे तो प्रतीत हो रहा है कि लॉर्ड डलहौजी अच्छे इंसान थे, पर ऐसा बात नहीं था प्यारे बच्चों। ये सब लुटेरा था, ये सब भारत को लूटने आया था, है ना जी। लूटने आया था हमारे प्यारे भारत को। रेलगाड़ी चलाने का मतलब क्या था कि सब जगह यार जाल बिछाना और सब जगह से माल बटोर कर यार इधर यार, है ना, बंदरगाह तक लाना और इंग्लैंड लेके चल जाना। समझिए, वो अपने मान लीजिए कि यार रेलगाड़ी आ गया तो यहाँ से जो सोना चांदी आपको जो यहाँ से मिनरल्स है उसको लोहा को इंग्लैंड ले जाना है झारखंड से, तो रेलगाड़ी पर लोड हुआ और चल गया। ऐसे सबसे ज्यादा इन लोग व्यापार करते थे यार कपास का याद रखेंगे। और ये चीज अगर याद होगा, अगला लॉर्ड डलहौजी का आप जानिए प्यारे बच्चों। डाक टिकट जिस अंग्रेज ने सबसे पहले चलाया वो यार लॉर्ड डलहौजी, और यार 1854 में। अगला जो लॉर्ड डलहौजी का जो कदम था वो कदम था प्यारे बच्चों आपको यार हड़प नीति। और यही कारण बना हमारा यार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक माहौल बनाने वाला है। तो अगला जो लॉर्ड डलहौजी कर्म किए हैं वो किए यार हड़प नीति। और प्यारे बच्चों हड़प नीति को हम लोग कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। चलिए आज का कहानी स्टार्ट हुआ, उसमें सबसे पहले आए लॉर्ड डलहौजी। 16 अप्रैल 1853 को यार रेलगाड़ी चलाए मुंबई से थाने, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा चीज कि 1853 में ही इन्होंने यार टेलीग्राम सेवा की शुरुआत की। कहां से कहां? कलकत्ता से आगरा। तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों इन्होंने क्या किया कि डाक टिकट चलवाया 1854 में, और क्या लाया? हड़प नीति। तो देखो ये हड़प नीति क्या था, आपको कोई लेख नहीं लिखना है, आपको समझना है। हड़प नीति था कि जिस भी भारतीय राजा के पास, मोस्टली पार्ट पर तो अंग्रेज कब्जा कर लिए थे, लेकिन यार बहुत जगह यार राजा राज कर रहे थे, अंग्रेज उन लोग से कुछ टैक्स ले लेते थे। तो हड़प नीति था कि जिस भी भारतीय राजा का यार अपना वंशज नहीं है, अपना कोई बाल बच्चा नहीं है, भैया वो सारा चीज, उसका संपत्ति, उसका सारा पावर आपको यार अंग्रेज के कब्जा में आएगा, और उसको यार पेंशन के रूप में कुछ मतलब पैसा दिया जाएगा। अब बताओ, ये जो हड़प नीति है, कहीं पर कोई राज कर रहा है, उसका बेटा नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति नहीं पसंद करेगा कि यार हम मतलब अपने घर में ही पेंशन पाएं। तो हड़प नीति एक माहौल बनाया, समझिए मेरे बात को प्यारे बच्चों। उसके बाद जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ आपका, उसमें जो तत्कालिक आग लगाने वाला जो चीज था वो था यार चर्बी वाला कारतूस। देखिए जनवरी 1857 में अंग्रेज एक मतलब कि देखो आज इतना यार गोली चलाना आसान नहीं है कि मतलब कि AK-47 लोड किए और ब्रस्टर डाले और मतलब कि 2 सेकंड में सड़क से 32-36 गोली निकल गया। उस जमाने में यार आपको राइफल था, आपको यार इनफील्ड राइफल, और एक गोली चलाने के लिए मान लीजिए कि यार आपका ऐसा पाउच होता था, पाउच में यार बारूद होता था। पाउच अगर पाउच पैक है, पाउच को मुंह से खींचिए, फिर यार उसको मतलब कि बंदूक के नली में डालिए, खुरिए
और फिर फायरिंग कीजिए, मतलब एक फायरिंग करने में आपको 2-3 मिनट लगना है ना जी। तो प्यारे बच्चों, ये जो पैक था एक चमड़े का बना रहता था, और यार पैक बन के आया है यार गाय और सुअर का, गाय और सुअर का। बताइए, गाय और सुअर, अंग्रेज बिल्कुल हमारे मतलब कि धार्मिक चीज को यार तोड़ना चाह रहा था। कोई भी यार हिंदू नहीं चाहेगा कि इसको यार मुंह लगाएं, कोई भी मुस्लिम नहीं चाहेगा कि यार इसको हम मुंह लगाएं, लेकिन अंग्रेज एक धोखा देकर आपको प्यारे बच्चों, है ना, 34वीं पैदल बटालियन के एक सिपाही थे, 34वीं पैदल, है ना जी, बटालियन के सिपाही थे। कहाँ ये सिपाही थे? तो बैरकपुर छावनी में थे। इनका सिपाही नंबर भैया था 1446। 1446। अब अंग्रेज यार इनको धोखा देकर इनसे मतलब कि ट्रायल करवा लिया। और इस व्यक्ति का नाम है यार मंगल पांडे। सोचो कि क्या तगड़ा फिर काम होगा, मंगल पांडे। बाद में इनको पता लगा कि भाई, है ना, हमारे साथ धोखा हुआ है। अंग्रेज झूठ बोलकर मतलब कि हमसे ये मतलब कि राइफल का ट्रायल करवा लिया। प्यारे बच्चों, इन्होंने आंदोलन किया, अपने अफसर को मारा, और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को ये हमारे भारत देश के लिए शहीद हो गए। इन्हें यार फांसी मिल गई, शहीद हो गए हमारे देश के लिए, आपको यार शहीद हो गए। तो मंगल पांडे का नारा था यार, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। कहानी समझिए अच्छा से। पहला देखो, लॉर्ड डलहौजी साहब आया, 1816 अप्रैल 1853 को रेलगाड़ी चलाया। फिर 1853 में टेलीग्राम सेवा कलकत्ता से आगरा चलाया भाई, है ना जी। 1854 में यार डाक टिकट चलवाया। फिर यार हड़प नीति लाया। हड़प नीति के द्वारा बहुत से राजा ऐसे थे जिनके बाल बच्चे नहीं थे, उनका संपत्ति जा रहा था। उसी समय यार आपको आ गया चर्बी वाला कारतूस, और कारतूस ने यार चिंगारी फूंक दिया, है ना जी। और फूंकने वाला आदमी कौन है? तो मंगल पांडे। और क्या नारा दे रहे हैं? मारो फिरंगी को। और है ना जी, 34वीं बंगाल रेजिमेंट, 34वीं बंगाल रेजिमेंट के भैया पैदल सेना के सिपाही नंबर 1446, है ना जी। इनके अंग्रेज इनसे यार धोखा देके इस गोली का ही, पाउच वाला गोली का ट्रायल करवा लिया। बाद में इनका यार पता लग गया, बस मारो फिरंगी को मारे, और 8 अप्रैल 1857 को इस देश के लिए शहीद हो गए। प्यारे बच्चों, अब यहां से याद रखिए, लॉर्ड डलहौजी के बाद भारत में यार जो गवर्नर जनरल आया, लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति सब करके चल दिए। जो गवर्नर जनरल आया प्यारे बच्चों, उनका नाम था यार लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे। देखो यार, भारत के जो अंग्रेज देखो बहुत चालाक था। 5 लाख अंग्रेज यार पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहा था। तो भैया इसका टैक्टिक्स था। सेना में भी आपको यार अधिकांश मतलब हिंदुस्तानी ही थे, अफसर, है ना, कर्नल, ब्रिगेडियर साहब, कैप्टन साहब, है ना, वो आपको यार अंग्रेज। अब बाकी यार लड़ने वाला सेना ज्यादातर आपको यार कौन है? तो हिंदुस्तानी है। तो अंग्रेज के सेना में यार हिंदुस्तानी भरे थे। उसी में से एक सैनिक मंगल पांडे थे। उन्होंने यार धार्मिक चीज के कारण यार मतलब विद्रोह किया। तो ये जो आग है, भारत के मतलब कि जितने भी सैनिक थे जो अंग्रेज के अंडर काम कर रहे थे, ये आग उनके अंदर भड़क रहा था। और आग भड़क रहा था तो कहीं तो बम फूटना ही था। तो प्यारे बच्चों, 10 मई
10 मई, ये देखिए 1856 में आ चुके हैं। तो ये सब जो घटना हो रहा है ना, लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में हो रहा है। 10 मई 1857 ईस्वी को, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की छावनी, याद रखिए, मेरठ की छावनी में भैया सिपाही विद्रोह हो गया, सिपाही विद्रोह हो गया। मतलब क्या, जो हिंदुस्तानी सिपाही थे मंगल पांडे का नाम लेकर अंग्रेज को यार मारने लगे, और धीरे धीरे भारत में यार जहां जहां भी मतलब कि आपको ऐसा थे हिंदुस्तानी सैनिक, वो अंग्रेज को कूचने लगे, माहौल पूरा बनने लगा। और माहौल पूरा बनने लगा तो देखो जिन राजाओं का संपत्ति जा रहा था, है ना जी, वो भी यार सिपाहियों के साथ हो गए। तो भैया मेरठ से समझ लीजिए, देखिए मेरठ से आपको यार कदम सिंह, लीड कौन कर रहा है मेरठ से, मेरठ से आपको यार कदम सिंह, आपको यार वहां पर मतलब के आंदोलन करके अपने यार साथियों के साथ आपको दिल्ली में आ गए। और दिल्ली में इस चीज का मुखिया बनाया गया मुगल वंश के अंतिम राजा बहादुर शाह जफर द्वितीय, जफर द्वितीय। समझ गए मेरे बात को। मंगल पांडे हुआ ऐसा यार 14वीं बटालियन, सॉरी 34वीं बटालियन इनफील्ड राइफल, सिपाही नंबर 1446, है ना जी, मारो फिरंगी को, फिरंगी को मार दिए। देश के लिए 8 अप्रैल 1857 को शहीद हो गए। जो सैनिक थे उनके अंदर विद्रोह था, विद्रोह फूट गया यार 10 मई 1857 को। कहा, मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया, और विद्रोह करके अपने अफसरों को मारकर कदम सिंह चल दिए कहा, तो दिल्ली। और दिल्ली में किसके साथ मिले, बहादुर शाह जफर द्वितीय के साथ। और प्यारे बच्चों, ये मिले बहादुर शाह जफर द्वितीय के साथ। और बहादुर शाह जफर द्वितीय ने यार इस चीज को लीड किया। तो प्रश्न पूछे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया, कुछ ही दिन तक किया, नेतृत्व किसने किया, तो आपको कहना है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब आपको यार ये भी प्रश्न रहता है कि किस जगह से यार किसने नेतृत्व किया। तो चलिए कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट जगह को हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा जगह से यार कौन कौन नेतृत्व किया। मेरठ से कदम सिंह, नो डाउट। दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय, नो डाउट। तो भैया बरेली से यार लीड किए, बरेली से लीड किए प्यारे बच्चों खान बहादुर खान। कम समय है इसलिए यार मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट में इंपॉर्टेंट चीज को घुमाते हुए, खान बहादुर खान बरेली से लीड किए कौन, खान बहादुर खान। प्यारे बच्चों झांसी और ग्वालियर से, तुम तो पहले ही समझ गए होगे, झांसी और ग्वालियर से, झांसी और ग्वालियर से प्यारे बच्चों रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से, ये इंपॉर्टेंट जगह है प्यारे बच्चों, कानपुर से नाना साहेब, नाना साहेब और तात्या, तात्या तोपे। प्यारे बच्चों कानपुर से नाना साहेब और तात्या तोपे। भाई इलाहाबाद से, इलाहाबाद से आपको यार लियाकत अली, आपका यार पटना से पीर अली,
ये हमेशा पूछता है कि किस जगह से नेतृत्व किसने किया। पटना से पीर अली, और यार आरा जगदीशपुर से, जगदीशपुर आरा से, जगदीशपुर आपको प्यारे बच्चों आरा से, है ना जी, सब जान रहे हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह, देखिए आप लोगों के लिए कितना अच्छा व्यवस्था किए हैं। जो बच्चा सीरियसली क्लास को देखेगा उसको देखिए कितना फास्ट आपको रिवीजन भी मिल जाता है। और कहानी में जब रहते हैं तो इतना तो जरूर मानिए कि 60, 70, 80% तक कहानी आपको यार यहीं समझ में आ जाता होगा, और ज़्यादा मानिए। और दोबारा जब रिवीजन देख लेते होंगे तो पूरा का पूरा चीज़ आपको यार वो चीज़ हो जाता होगा। तो प्यारे बच्चों, मंगल पांडे, सिपाही विद्रोह 10 मई 1857, और इसी को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, है ना जी। इसी को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया प्यारे बच्चों। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक प्यारे बच्चों, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक आपको लिखने वाले हैं बीडी सावरकर, बीडी सावरकर। प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता आंदोलन बहुत मतलब कि छक्के हुआ, लड़ाई ठीक हुई, और हम लोग इसी समय आजाद हो जाते हैं। लेकिन यार इसमें वही लोग लड़ रहे थे जिनका यार मतलब कि स्टेक दांव पर लगा हुआ था। मान लीजिए जिन राजाओं का यार मतलब कि संपत्ति जा रहा था वो लड़ रहे थे। सैनिक भी मतलब कि आपको सही ढंग से नेतृत्व नहीं हो रहे थे, और भारत के यार बहुत सारा राजा जो थे अंग्रेज के ही साथ दे रहे थे। इसलिए इस आंदोलन में हम लोग का यार हार हुआ। प्यारे बच्चों, यहाँ से और प्रश्न बनेगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए यार 56 से पहले आपको यार कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी। और स्वतंत्रता संग्राम आपका यार 57 में हुआ, तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे उस समय, गवर्नर जनरल प्यारे बच्चों, भारत के गवर्नर जनरल आपको यार लॉर्ड कैनिंग थे। अब देखिए यार, आप सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में बना, लेकिन यार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया 1858 में। मतलब हमें आजाद नहीं किया गया। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी था, जैसे रिलायंस एक कंपनी है, और वह यार मतलब कहीं पर मतलब कि मान लो कि है ना, उसको कहीं भारत सरकार भेज दे कि चलिए आप यहाँ पर व्यापार कीजिए, राज कीजिए। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी था जो समाप्त हो गया 1600 ईस्वी में, सॉरी बना था 1600 ईस्वी में, समाप्त हो गया 1858 ईस्वी में। अब यार जो भारत देश है डायरेक्ट, है ना जी, इंग्लैंड के राजा के द्वारा शासित होने लगा। तो ये जो गवर्नर जनरल का जो पद है, गवर्नर जनरल का जो पद है वो बदल गया वायसराय के रूप में, वायसराय। तो प्यारे बच्चों, मेरा कहना यही था, जब पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल, तो आप कहेंगे यार लॉर्ड कैनिंग। किसका अंतिम गवर्नर जनरल, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और यही व्यक्ति यार भारत का पहला वायसराय है, पहला वायसराय है। तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ईस्ट इंडिया का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और मेरठ से कदम सिंह, है ना जी, बरेली से खान बहादुर खां, दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय। और प्यारे बच्चों, बहादुर शाह जफर द्वितीय जब हार गए तो उनको यार अंग्रेज लेके चला गया
कहाँ? आज म्यांमार है, पिछले समय यार बर्मा था, म्यांमार है ना जी। म्यांमार की राजधानी कहाँ है भाई? यंगून। और यहाँ पर यार मांडले जेल है, मांडले जेल। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेज बर्मा के मांडले जेल में जाके यार कैद कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में इनकी यार मृत्यु हो गई। यहाँ से प्रश्न फिर बन गया कि मुगल वंश का अंतिम राजा कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। भाई अंतिम, इनके कोई परिवार नहीं बचा, मतलब कि इनका डेड बॉडी लाने वाला भी कोई नहीं बचा। तो इनका समाधि भी जो है, इनका जो आपको यार कब्र भी जो है वो कहाँ है? तो आपको यार म्यांमार में है। तो कह देगा यार कि मुगल वंश के किस राजा का कब्र आपको यार म्यांमार में, बर्मा में है? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब कहानी देखिए कैसे चेंज करता है। मान लीजिए कि आपके गांव में, पहले टाइट होइए और पॉजिटिव होकर पढ़िए, अपना कर्म आप मतलब बिल्कुल 100% डेडिकेशन के साथ कीजिए। मान लीजिए कि आपके गांव में यार कोई तगड़ा पहलवान है और वह पूरे गांव वाला को डरा के रखा है। पूरे गांव वालों को एकदम खौफ में रखा है, पूरा गांव वाला यार थर-थर कांप रहा है उससे। लेकिन एक दिन यार गांव का एक आदमी उससे भिड़ जाता है, और भिड़ने के बाद अच्छा भिड़ता है और हार जाता है। अगर यार हार भी गया, हम यार बॉस के साथ लड़ गए, हार भी गए अगर हम, है ना जी, तो बाकी सब गांव वाला के अंदर यार ताकत आएगा, वह यह सोचेगा कि इसको हराया जा सकता है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद यार भारत में भी कुछ ऐसा ही माहौल बना। भारत के नवयुवक ये सोचने लगे, है ना, कि सही से अगर होता तो इसमें यार हमको आज़ादी मिलती। और जब नवयुवक में ऐसा भावना आएगा तो अंग्रेज इस भावना को यार भांपा और अंग्रेजों ने यार एक आपको यार मतलब कि सभा बनाया, कांग्रेस। 1885 ईस्वी संस्था बनाया कांग्रेस। 1885 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को आपको यार कांग्रेस बनाया। अब समझिए कि कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। अंग्रेजों का कहना था कि देखो, अंग्रेज जब भारत में आया था तो राजा लोग राज कर रहा था और पब्लिक अब जागरूक हो रखा है। तो अंग्रेज को जागरूक पब्लिक को कहना था कि देखो यार, अभी तुम लोग राज करने लायक नहीं हुए हो, है ना। तो एक सभा बनाया जाए और इसमें आपका जो भी समस्या रहेगा उस समस्या को आप हमारे पास लाइएगा, उसको यार सॉल्व करेंगे। तो कांग्रेस इसी उद्देश्य से, कांग्रेस की स्थापना 1885 में, है ना जी, मुंबई के, याद रखिएगा, मुंबई के, है ना जी, गोकुलदास संस्कृत, गोकुलदास है ना जी, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। बात समझिए। पूछ ले कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। कहाँ हुआ? मुंबई, है ना जी। और मुंबई में कहा? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और इसमें भैया 72 लोग शामिल हुए, 72 लोग शामिल हुए इस सभा में। आइए प्यारे बच्चों, इस कांग्रेस को बनाने का जो मतलब कि काम है प्यारे बच्चों, वह काम आपको यार किया कौन? तो एओ ह्यूम। अब एओ ह्यूम से प्रश्न आपका बन रहा है कि एओ ह्यूम है कहाँ का? कांग्रेस को यार निर्माता कौन है? कांग्रेस का यार आपका निर्माता एओ ह्यूम है। और एओ ह्यूम कहाँ के हैं प्यारे बच्चों? तो स्कॉटलैंड के। तो कांग्रेस के निर्माता एओ ह्यूम
ये हैं कहाँ के? स्कॉटलैंड के। और भारत में इनको यार सबसे ज़्यादा पसंद जो जगह था वो शिमला था, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। इसलिए यार इन्हें उपनाम है इनका हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला। कहानी देखिए यार प्यारे बच्चों, आप समझते आ रहे होंगे। 1857 को समझिए। अब जनवरी 1857 में चर्बी वाला कारतूस आया, मंगल पांडे ने विद्रोह किया, मारो फिरंगी को, सिपाही नंबर 1486। प्यारे बच्चों है ना जी, इनफील्ड राइफल, अंग्रेज को मारे। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी मिली और 10 मई 1857 को सिपाहियों ने विद्रोह किया। मेरठ से कदम सिंह, बरेली से खान बहादुर खां, दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय, है ना जी, आपका इलाहाबाद से लियाकत अली, कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे, ग्वालियर और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, पटना से पीर अली, आरा जगदीशपुर से यार बाबू वीर कुंवर सिंह और मुगल वंश के अंतिम राजा बहादुर शाह जफर द्वितीय। प्रथम स्वतंत्रता में संग्राम में हारने के बाद इन्हें ले जाया गया बर्मा के मांडले जेल में और वहीं पर यार इनकी 1862 में मृत्यु हो गई। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखने वाले कौन है? बीडी सावरकर। कांग्रेस बना, 72 बुद्धिजीवी जमा हुए मुंबई के यार गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को। बनाने वाले कौन? तो यो ह्यूम। कहाँ के? स्कॉटलैंड के। लेकिन कहाँ के यार, मतलब कि हर्मिट हैं, तो हर्मिट ऑफ शिमला हैं। चलिए प्यारे बच्चों, जिस समय कांग्रेस बना था, जिस समय यार ये कांग्रेस बना था, उस समय यार वायसराय, जिस समय आपको कांग्रेस बना था उस समय वायसराय आपको यार लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन थे। और आप लोग सभी जानते हैं कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस जो बना, तो कांग्रेस का यार पहले अध्यक्ष, ये तो सब जान रहा है, पहले अध्यक्ष प्यारे बच्चों, पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी। अब कांग्रेस में हर साल अधिवेशन हुआ, तो हर साल के अधिवेशन को तो याद करना संभव है नहीं आपके लिए, लेकिन महत्वपूर्ण अधिवेशन, जैसे शुरू के 5 अधिवेशन जरूरी है, उसके बाद कुछ कुछ अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों, ताकि प्रश्न ना छूटे। तो प्यारे बच्चों, पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, बनाने वाले एओ ह्यूम। और जम के पढ़िए प्यारे बच्चों, देखिए जितना मनोबल के साथ पढ़िएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहिएगा आप, है ना जी। और जो मेहनत करते रहता है तो भगवान उसको कहीं ना कहीं से कल्याण करता ही है। प्यारे बच्चों यार, दूसरा अध्यक्ष, दूसरा, तो कांग्रेस का देखो यार दूसरा अधिवेशन 1886 हर साल होना है। 1886 में यार कहाँ? तो कलकत्ता, कलकत्ता। प्यारे बच्चों याद रखेंगे। लीड कौन किए? तो दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी। अब देखिए दादा भाई नेरोजी से आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या? कि भारत का यार वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है भाई? तो दादा भाई नेरोजी। दूसरा पॉइंट, इन्होंने पुस्तक लिखा यार धन अपवहन, पिछला बार ही पूछा था, VVI, धन अपवहन। धन अपवहन की नीति, मतलब इनका कहने का मतलब था धन अपवहन की नीति, मतलब कहने का मतलब था कि अंग्रेज जो रेलवे लाइन बिछा रहा है, रोड बना रहा है, वो हमारी सुविधा के लिए नहीं बना रहा है, वो एक तरह का नाली है, जिस नाली के माध्यम से अंग्रेज सारा पैसा आपको यार इंग्लैंड ले जा रहा है। तीसरा यार, दादा भाई नौरोजी आपको
तीसरा चीज दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको याद रखना है कि भैया ब्रिटेन के संसद में ब्रिटेन के संसद में ब्रिटेन के संसद में पहले भारतीय सांसद है ना जी। ब्रिटेन के संसद में पहले भारतीय सांसद ये 1892 ईस्वी में आपको यार ब्रिटेन के संसद में पहले भारतीय सांसद बने। आपको कौन? तो दादा भाई नौरोजी। वयोवृद्ध पुरुष कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। धन अपवहन की नीति कौन दिया? दादा भाई नौरोजी। और प्यारे बच्चों, ये जो दादा भाई नौरोजी आपके हैं, अच्छा से देखिए ना, पढ़िए ना इसी सब चीज का। दादा भाई जो आपको यार नौरोजी हैं, प्यारे बच्चों, जो दादा भाई नौरोजी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने। कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? 3 बार। एक यार 1886, कहाँ भाई? तो कोलकाता। दूसरा प्यारे बच्चों 1893, कहाँ? तो लाहौर। और तीसरा भैया 1906, कहाँ? कोलकाता। और भैया यहाँ सबसे पहले इन्होंने यार शब्द निकाला स्वराज। तो सिर्फ स्वराज शब्द किसके द्वारा निकला? चाहे कहे किस कांग्रेस अधिवेशन में निकला? 1906। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने प्यारे बच्चों? तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष प्यारे बच्चों 3 बार बने। और कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हम लोग को देख लेना है। गहरा सांस लीजिए, है ना जी। और प्यारे बच्चों, कांग्रेस के यार पहला देखो यार 1885 में WC बनर्जी। दूसरा 1886 में कौन? तो दादा भाई नौरोजी। वयोवृद्ध पुरुष, ब्रिटेन के संसद में पहले भारतीय सांसद, धन अपवहन है ना नामक पुस्तक लिखे, थ्योरी दिए, सिद्धांत दिए। फिर क्या? दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितना बार बने? 3 बार। एक 1886, दूसरा 1893 और तीसरा 1906। 1906 में यार स्वराज बोले। प्यारे बच्चों, कांग्रेस में यार 1886 के बाद ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, 1887 आपको अधिवेशन हुआ यार मद्रास, और हमेशा पूछता है। और इसमें यार अध्यक्ष बने प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, आपके दिमाग में आ गया होगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन भाई? बकरुद्दीन तैयब जी। तो प्यारे बच्चों, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी स्थापना किए थे ह्यूम। दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तीसरे अध्यक्ष प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बकरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस के प्यारे बच्चों यार, आपको यार चौथा जो याद रखना लगातार हुआ था, 1888 में अधिवेशन हुआ यार इलाहाबाद में। अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। और प्यारे बच्चों, आपको यार पहला अंग्रेज अध्यक्ष बने, पहला अंग्रेज अध्यक्ष। अब आप दिमाग में आ गया हो कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, तो तुम सीधे दिमाग में करोगे सर जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। तो क्या जाने प्यारे बच्चों, 1885 WC बनर्जी, 86 दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में मद्रास में कौन? तो बकरुद्दीन तैयब जी। पहले यार आपको यार अंग्रेज अध्यक्ष कौन? तो 1888 में इलाहाबाद में आपको कौन बना यार? जॉर्ज यूले। प्यारे बच्चों,
देखिए 1889 में फिर अधिवेशन, 1889 ईस्वी में फिर अधिवेशन आपको यार मुंबई में हुआ, मुंबई में हुआ और अध्यक्ष बने यार, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, अध्यक्ष बने सर विलियम बेडेनबर्ग, सर विलियम बेडेनबर्ग। यहां से क्या प्रश्न आपका आ सकता है, देखिए मैक्सिमम लेवल में हम चल रहे हैं, सर विलियम बेडेनबर्ग कब 1889। और प्यारे बच्चों आपको यार यहां से इनका क्या था, क्या इंपॉर्टेंट है कि पहली बार महिला शामिल हुई, पहली बार महिला शामिल हुई, महिला पहली बार यार महिला शामिल हुई। किस रूप में, सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में नहीं। प्रथम महिला अध्यक्ष को आप जान ही रहे हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष आप जान रहे हैं चेला कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है ना जी। लेकिन शुरू के 5 आपको अधिवेशन याद रखना है। 1885 मुंबई संस्कृत तेजपाल कॉलेज, 72 सदस्य, अध्यक्ष WC बनर्जी और कांग्रेस के बनाने वाला एओ ह्यूम। दूसरा दादा भाई नौरोजी, वयोवृद्ध पुरुष, ब्रिटेन के संसद में पहला सांसद 1892 में बने प्यारे बच्चों। तीसरा इनके बारे में आपको क्या याद रखना है कि धन अपवहन की नीति। और एक कांग्रेस अध्यक्ष कितने बार बने, 3 बार। तुम खुद बोलोगे, एक बार 1886 में, एक बार 1893 में लाहौर और 1906 में यार कहाँ, कोलकाता। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष फखरुद्दीन तैयब जी। प्यारे बच्चों कांग्रेस के पहले यार ब्रिटेन मतलब ब्रिटिश अध्यक्ष कौन, तो जॉर्ज यूले। और कांग्रेस में यार पहली बार महिला शामिल कब हुई, 1889। किस रूप में, सदस्य के रूप में। अब कुछ यार इंपॉर्टेंट अधिवेशन आपको याद रखना है। देखो यार 1896 कोलकाता अधिवेशन, ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो भी कर रहा हूं। कोलकाता अधिवेशन क्यों, अध्यक्ष थे रहीम तुल्ला सियानी, अध्यक्ष थे रहीम तुल्ला सियानी। और इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया, पहली बार आपको यार वंदे मातरम गाया गया और राष्ट्रगीत गाया गया। राष्ट्रगीत तो बाद में बना था प्यारे बच्चों, वंदे मातरम राष्ट्रगीत कब बना भैया, तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। देखिए यार अगला अधिवेशन आपको याद रखना है। देखो यार 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने यार स्वराज बोला, जो कांग्रेस यार अंग्रेज अपने यार हित के लिए बनाया था। तो कांग्रेस बनने के बाद क्या हुआ, कांग्रेस एक मंच बना, उसमें यार सब जगह का आपका यार केरल का, बिहार का, बंगाल का, सब जगह का बुद्धिजीवी लोग जब जमा होने लगे तो भैया वो अंग्रेज से सीधे यार आज़ादी का मांग करने लगे। उनका यार मतलब कि लक्ष्य किसके तरफ जाने लगा, आज़ादी के तरफ। और अंग्रेज यार भारत को आज़ाद करना नहीं चाहता था, क्योंकि भारत उस समय तक सोने की चिड़िया थी। तो प्यारे बच्चों अब आज़ादी मांगने का 2 तरीका, एक दल कह रहा है कि शांति से, और एक दल कहता है कि नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दो। तो गरम और नरम तो कभी साथ रह नहीं सकते हैं। तो कांग्रेस में विभाजन हुआ आपको यार 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में है ना जी, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। प्रश्न बना कि कांग्रेस में विभाजन कब हुआ, 1907। कहां, सूरत। किसकी अध्यक्षता में, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। और भैया ये जो विभाजन हुआ कैसे कैसे हुआ, तो गरम दल
और भैया नरम दल, है ना जी। गरम नरम कभी साथ रह सकता है। और गरम दल में तुम्हारे यार यहाँ पर आ गए थे कौन, तो पहला यार लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। देखो भैया पाल मैं लिख दे रहा हूं विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र आपको पाल। लेकिन यार लाल आपको याद रखना है, गरम दल में लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल गरम दल के। और नरम दल में थे यार बुढ़ाऊ, है ना जी, कौन, तो भैया गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नरोजी, ये सब तो नरम थे। इनका कहना था कि शांति से काम लेना है, ऐसा दम बिल्कुल गरम, इनका जवाब पत्थर से दो। लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से प्यारे बच्चों विपिन चंद्र पाल। आइए आगे आते हैं, है ना जी। अगला याद रखना है प्यारे बच्चों 1911, 1911 ईस्वी। क्यों? क्योंकि यार इस दिन पहली बार आपको यार 1911 ईस्वी अधिवेशन हुआ था यार कोलकाता में, कोलकाता में, कोलकाता में अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कोलकाता में। और भैया इसमें इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया, जो आज हमारा क्या है, राष्ट्र गान है। तो पहली बार जन गण मन कब गाया गया, 1911, किस अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष थे भाई बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर, याद रखेंगे प्यारे बच्चों। तो कांग्रेस में विभाजन 1907 में हुआ, राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया 1896 में, राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया 1911। दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कहाँ गाया गया, कोलकाता। राष्ट्रगीत के समय अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सियानी और राष्ट्रगान के समय अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों, तो यार बिशन नारायण धर। प्यारे बच्चों अगला आप देखिए 1912 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन यार बांकीपुर पटना में हुआ। बांकीपुर, अब चेक भी तो करना पड़ता है ना कि बच्चा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ। और आपको कमेंट करना है कि इसमें अध्यक्ष कौन थे, हम तो चेक हो जाएगा। हम जान रहे हैं कि लास्ट तक बहुत कम ही बच्चा पहुंच रहा है ना जी। अध्यक्ष कौन था, कमेंट करना है। और आज आपको लास्ट जो है कांग्रेस, अगला जब गांधी पढ़ाएंगे, है ना जी, गांधी पढ़ाएंगे तो उसमें यार कांग्रेस का जो बचा चीज है हम आपको समेट के जोड़ेंगे। बिहार में यार कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार हुआ, एक यार 1912 में, है ना जी, बांकीपुर में जिसका अध्यक्ष आपको बताना है, और एक यार 1922 में। कहाँ भाई, तो गया में। और इसका अध्यक्ष मैं आपको बता देता हूं, है ना जी, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। अब भैया ये नहीं कमेंट आएगा तो कैसे मजा आएगा हमको। और जो बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और देखो यार कम समय इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ, नहीं तो यही कांग्रेस में यार आपको 4 दिन में पढ़ाता बिल्कुल अच्छा से, एक लाइन लिखवा के हंसी मजाक कर के। लेकिन 7 अगस्त टारगेट में तो समय है नहीं, तो फास्ट करना मेरी मजबूरी है। सबको प्यार, सबको जय हिंद, जय भारत।